Welcome and good morning, students. Now I am starting first. Mind enhance. Okay, the number of transistors that can be fabricated on a chip is referred to as the scale of integration. ठीक है, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर जो चिप पे फैब्रिकेटेड होते हैं, ट्रांजिस्टर जो चिप पे लगाए जाते हैं, वो किस पे रेफर करते हैं, मतलब किस पे डिपेंड करें, स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, स्केल ऑफ इंटीग्रेशन कहने का मतलब स्केल उसके मापने की और इंटीग्रेशन कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। ओके, एसआई अर्ली चिप्स। ठीक है, जो मतलब सबसे पहली चिप्स थी, अर्ली चिप्स हैज एसएसआई। ठीक है, स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10 to few हंड्रेड। ठीक है, उस पर कितने थे, मतलब ट्रांजिस्टर उस पर कितने फैब्रिकेटेड होते थे, 10 to few हंड्रेड, कुछ हंड्रेड्स तक। लेटर चिप्स वेयर एमएसआई मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, medium scale of integration 100 to few thousands, and then came LSI chips, large scale of integration in the thousands range। ठीक है, फर्स्ट स्केल जो आई, स्केल ऑफ चिप्स आई, उस पर कितने ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड होते थे, 10 to फ्यू कुछ थाउजेंड्स तक। ठीक है, उसके बाद जो मीडियम में आई, उस पर कितने होते थे, 100 to few थाउजेंड, 100 से कुछ थाउजेंड। और जो लास्ट आई लार्जर, वो उसमें कितने फैब्रिकेटेड होते थे ट्रांजिस्टर, इन थाउजेंड्स। ओके, नाउ कंप्यूटर विथ माइक्रो प्रोसेसर्स 1970 ऑनवर्ड। ठीक है, कंप्यूटर विथ कंप्यूटर के साथ जब माइक्रो प्रोसेसर आए, माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस होते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, डायोड और बहुत सारे और एक और चीज़ होती है, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेसिस्टर्स। ठीक है, ये सारे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। BLSI allowed the equivalent of tens of thousands of transistors to be incorporated on a single chips। BSI वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज, ये तो लार्ज था ना ऊपर, ये है वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के आने से। ठीक है, ये आसान हो गया। ठीक है, कि अब 10,000 ऑफ ट्रांजिस्टर इनको टू बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन ए सिंगल थ्रेड। ठीक है, एक चिप्स पे आप 10,000 क्या ट्रांजिस्टर एक चिप्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के आने से ये संभव हुआ, पॉसिबल हुआ। ठीक है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, अ प्रोसेसर ऑन अ चिप। ठीक है, इसी कारण, ठीक है, जब VLSI आई, ठीक है, तो उस पर 10,000 ट्रांजिस्टर को एक बार इनकॉर्पोरेटेड किया जा सकता था, और इसी कारण से क्या डेवलप हुई, माइक्रो प्रोसेसर। यही कारण है माइक्रो प्रोसेसर के डेवलप होने का। ए प्रोसेसर ऑन ए चिप। ठीक है, ये प्रोसेसर किस पे आ गए, एक चिप्स पे सॉरी। यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, हाँ, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इन कंप्यूटर इंक्रीज रिलायबिलिटी, प्रेसिजन एंड रिड्यूस साइज एंड कॉस्ट। ठीक है, जब माइक्रो प्रोसेसर का यूज कंप्यूटर में होने लगा, ठीक है, तो उस पर क्या हुई, उसमें इंक्रीज हुई क्या क्या, उसकी विश्वसनीयता। ठीक है, कंप्यूटर की विश्वसनीयता। ठीक है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते थे, मतलब ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, और उसके प्रेसिजन, मतलब इसे, मतलब वो जो फर्स्ट आपने कंप्यूटर पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन से, वो कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ठीक है, कंज्यूम करते थे, उसके लिए एसी अलग से चलाना पड़ता था, लेकिन ये प्रेसिजन होते थे। ठीक है, ये हीट कम प्रोड्यूस करते थे, एंड रिड्यूस साइज एंड कॉस्ट, और इसके कंप्यूटर के साइज को और कॉस्ट को दोनों को क्या किया, कम किया।
दिस लेड टू यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिसेज, कॉलेजेस, पर्सनल यूज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेज इन वेरियस फील्ड। ठीक है, यही इसी कारण यही कारण हुआ। ठीक है, जब ये मतलब छोटा हो गया, ये इसकी हीट प्रोड्यूसिंग की क्षमता काफ़ी घट गई। ठीक है, ठीक है, और साइज भी छोटी हो गई, कॉस्ट काफ़ी कम हो गई। तो कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होने लगा? ऑफिसेज, कॉलेजेज, पर्सनल यूज के लिए भी होने लगा, और वेरियस फील्ड में। ठीक है, और वेरियस फील्ड में मतलब बहुत सारे फील्ड में कंप्यूटर यूज होने लगा। नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, these were developed in the 1970 and use माइक्रोप्रोसेसर और चिप्स। ठीक है, ये कब डेवलप्ड हुई? 1970 में। ठीक है, 1960 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थी। 1970 में फोर्थ जनरेशन आ गई, जिसमें क्या यूज किया गया? माइक्रोप्रोसेसर और चिप्स। द माइक्रोप्रोसेसर वेयर स्मॉलर देन अ पोस्टेज स्टैम्प एंड हैड ट्रेमेंडस ट्रेमेंडियस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो स्मॉलर साइज में थे, और एक पोस्टल स्टैम्प, जब पोस्टल स्टैम्प कहने का मतलब है जब आप पोस्ट ऑफिस से किसी चीज़ को भेजते हो। ठीक है, कहीं पे किसी चीज़ को भेजते हो तो आपको एक स्टैम्प लगाना होता है। ठीक है, वहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टिकर होते हैं मेनली। ठीक है, तो वो स्टिकर से भी छोटे होते थे। ठीक है, स्टिकर मेनली एक रेक्टेंगल के टाइप का होता है, छोटा सा, उससे भी छोटे होते हैं। माइक्रो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ओके, एंड स्टैम्प एंड हैड ट्रेमेंडस ट्रेमेंडियस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, और इसमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी मतलब कंप्यूटिंग जो पिछले जनरेशन के कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन, उसके अपेक्षा में इसकी कैपेबिलिटी जो थी, कंप्यूटिंग काम करने की जो क्षमता थी, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्नति देखी गई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब डेवलपमेंट देखे गए। ट्रेमेंडियस मतलब डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई इसमें। द कंप्यूटिंग सिस्टम डेट वी यूज टुडे बिलोंग टू फोर्थ जनरेशन। जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम आज यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, वो किस जनरेशन से बिलोंग करती है? फोर्थ जनरेशन से। ठीक है, उसके एग्जांपल्स कौन है जो कंप्यूटर मतलब फोर्थ जनरेशन में डेवलप्ड हुए? एप्पल 2। नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, दिस इज द लास्ट। These are still being developed and use the concept of artificial intelligence। ये जो है अभी डेवलप्ड ही हो रहे हैं। ठीक है, ये अभी डेवलप्ड ही हो रहे हैं, और इनका कंसेप्ट कहाँ यूज होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनका यूटिलाइज कहाँ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब कि आप किसी के वॉइस से उसका पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उन सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ। ये किसके एग्जाम्पल है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। द डिफरेंट टाइप ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप। डिफरेंट टाइप के फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से है? डेस्कटॉप, नोटबुक और लैपटॉप। नोटबुक एंड लैपटॉप दोनों सेम होते हैं। पाल्म टॉप, सर्वर, मेन फार्म एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर है? फिफ्थ जनरेशन के। ओके, द फर्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन ICS। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, कंप्यूटर जो किस पे बेस्ड होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इज सेम एज डेस्कटॉप बट कैन बी कैरिड अराउंड। ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाती है कि जो आपकी डेस्कटॉप है उसे कैरी नहीं की जा सकती। मतलब अराउंड आप जहाँ जहाँ ले मतलब जहाँ चाहते हो वहाँ नहीं ले जा सकते। ठीक है, कंप्यूटर ये भी सेम कंप्यूटर है, लेकिन आप इसे कैरी कर सकते हो। डेट्स वाई कॉल्ड नोटबुक और डेस्कटॉप। नोटबुक। ठीक है, पाल्म टॉप।
पाल्म टॉप भी ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप के तरह ही होते हैं, ठीक है। इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ नोटबुक विथ लिमिटेड कैपेबिलिटीज, ठीक है, ठीक है। पाल्म टॉप जो है वो मिनिएचर वर्जन ऑफ नोटबुक विथ लिमिटेड कैपेबिलिटीज, ये उससे छोटे वर्जन का है। मिनिएचर मतलब छोटा, ठीक है। पाल्म टॉप क्या है, उससे छोटे वर्जन का है, लघु वर्जन का है, जिसके आप नोटबुक, ठीक है, नोटबुक और लैपटॉप जिसके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके पास कुछ लिमिटेड ही कैपेबिलिटी होती है, लिमिटेड वर्क ही वो कर सकता है। सर्वर इज अ पावरफुल वर्जन ऑफ डेस्कटॉप, यह एक पावरफुल वर्जन है किसके, डेस्कटॉप का। कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग टू वेरियस एप्लीकेशंस इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। कैपेबल होते हैं क्रिएटिंग टू वर्जन एप्लीकेशंस इन, सॉरी वर्जन बोल रहे हैं, वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन को क्रिएट करने में मदद करती है, कैपेबल होती है। इन नेटवर्क इन्वायरमेंट, नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में मतलब इंटरनेट के इन्वायरमेंट में ये बहुत सारे एप्लीकेशन को क्रिएट करने के कैपेबल होती है, सक्षम होती है उसमें। ओके, सर्वर मेन फॉर्म इज अ पावरफुल वर्जन ऑफ सर्वर, यह एक पावरफुल वर्जन है किसका, सर्वर का, ठीक है। सर्वर किसका वर्जन है, डेस्कटॉप का, और मेन फॉर्म किसका वर्जन है, सर्वर का, ऑफ सर्वर, एंड इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हॉग एप्लीकेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं हैंडल करने में बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज करते हैं, एप्लीकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग, और बहुत सारे डाटा को। सुपर कंप्यूटर हैज मल्टी प्रोसेसर्स टू परफॉर्म टाइपिंग साइंटिफिक एप्लीकेशंस दैट नीड ट्रिलियंस ऑफ इनपुट पर सेकेंड वाइल प्रोसेसिंग, ठीक है। सुपर कंप्यूटर एक मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर है टू परफॉर्म साइंटिफिक एप्लीकेशन, मतलब ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर 22/7, ठीक है, 22/7 अगर 22 को 7 से डिवाइड करते हो तो वो कभी ये उनका अंत नहीं होगा, ठीक है, वो करते जाएंगे, पॉइंट के बाद भी करते जाएंगे, उनका कभी, हाँ, वो सारे कैलकुलेशन कहाँ से किए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर से किए जाते हैं। डेट नीड ट्रिलियंस ऑफ इनपुट पर सेकेंड वाइल प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसे ज़रूरत होती है ट्रिलियंस ऑफ इनपुट पर सेकेंड उसे ज़रूरत होती है जब वो प्रोसेसिंग वर्क करता है तब, ठीक है। नाउ टेक चंट क्या है, जनरेशन क्या है, एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, जो एडवांसमेंट होते हैं मतलब उसमें चेंजेस होते हैं इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के, ठीक है, एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में जो एडवांसेज है, जो इसमें क्वालिटी चेंज होती है, क्वालिटी चेंजेस जो होती है उसे क्या बोलेंगे, जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट इट इज कॉल्ड चिप मेकिंग ब्रेक थ्रू इन द एडवांसमेंट कंप्यूटर, ठीक है, इट इज कॉल्ड चिप मेकिंग ब्रेक थ्रू इन द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर, इसे क्या बोला जाता है, ब्रेक थ्रू। जब ये कब ब्रेक थ्रू हुआ, जब चिप बना, चिप जो छोटे साइज के होते हैं, चिप जिसपे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ओके, वो उनके बनने के बाद ये ब्रेक थ्रू हुए इन एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर में ज़्यादा एडवांसमेंट हुए, मतलब ज़्यादा उन्नति हुई उसके क्षेत्र में, ठीक है। आगे हम लोग ये करेंगे, ठीक है, कौन से कंप्यूटर कब हुए, उसमें क्या क्या यूज हुए, उसकी गुण क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उनके सिस्टम कौन कौन से थे, ठीक है, वो कब कितने के कितने बीच डेवलप हुए, उनकी जनरेशन क्या थे, ठीक है। थैंक यू।